जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कल जो है गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा जो उनका जो एक बयान सामने आया है, जो उन्होंने अपने इंटरव्यू में एक बात बताई है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि आखिर जो है जम्मू और कश्मीर में जो आपसा की बात की जा रही थी, आपसा हटाने की बात की जा रही थी, उसको लेके हम आप बात करेंगे कि आपसा क्या होता है और इसके क्या इम्पैक्ट हैं और इसके क्या डिसएडवांटेज हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे और इसी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और आप अच्छे से समझ पाएंगे कि इस वीडियो में कितनी ज़्यादा अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। तो आगे बढ़ते हैं। तो हम पूरी जानकारी इस विस्तार से बताएंगे इस वीडियो में कि आखिर ये आपसा क्या होता है, इससे क्या ज़्यादा जो है मतलब किसी भी सेना को क्यों जो होता है कि आखिर कितना ज़्यादा पावर दिया जाता है, स्पेशल पावर क्यों मिल जाती है किसी भी सेना को, तो किन किन स्टेट में लगाया जाता है या कौन सी जगहों पे लगाया जाता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और बताएंगे कि जो गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा बात कही गई, उनका जो बयान सामने आया है, उसके बारे में हम विस्तार से पूरा वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हम देख लेते हैं तो आपसा क्या होता है। तो आपसा के बारे में हम बता देते हैं। आपसा जो होता है वो एक तरह का स्पेशल पावर ऑफ मिलिट्री की बात की जाती है, यानी कि किसी भी जो आर्म फोर्सेस होती हमारी, यानी हमारे देश की अर्धसैनिक बल जो होते हैं या फिर हमारे यहाँ की जो मिलिट्री होती है, आर्मी होती है, उसको स्पेशल पावर एक्ट के बारे में यह चीज़ बताता है कि उसको किसी जगह पे स्पेशल पावर दी जाती है तो उस जगह पे आपसा की लागू होने की बात कही जाती है। तो इसी के बारे में यह वीडियो है और इस वीडियो में बने रहें और जानें फिर इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो पहला अगर हम बात करें तो व्हाट इज़ द पावर ऑफ अंडर आपसा। तो आपसा के बारे में अगर हम बात बताएं तो इसके अंदर कौन कौन से पावर आ जाते हैं। तो इस एक्ट के बारे में अगर हम बताएं तो किसी भी स्टेट के अंदर या किसी भी यूनियन टेरिटरी, यानी किसी भी कह सकते हो कि जो हमारे जो होते हैं यूनियन टेरिटरी का मतलब होता है, जैसे कि अगर बात करें तो स्टेट का मतलब राज्य हो जाता है, यूनियन टेरिटरी का मतलब वही होता है कि जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनमें अगर किसी भी प्रकार का इस प्रकार का आपसा एक्ट लागू किया जाता है जिसके अंदर गवर्नर ऑफ स्टेट या अदर एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें तो यूनियन टेरिटरी या सेंट्रल गवर्नमेंट या अदर केस में बात करें तो ओपिनियन होल एनी पार्ट ऑफ सच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, यानी किसी भी पूरे राज्य में या भी किसी भी पूरे यूनियन टेरिटरी, यानी कि अगर बात करें केंद्र शासित प्रदेश में, तो वहाँ पे पुलिस को फुल पावर ना दे करके वहाँ पे कुछ स्पेशल पावर हमारी आर्मी को या फिर वहाँ के अर्धसैनिक बल जो वहाँ पे वर्क कर रहे होते हैं वहाँ पे दी जाती हैं। तो ये आपसा लगाने का और पावर देने का सिर्फ यही मतलब होता है कि वहाँ पे, या फिर इसका रीजन क्या होगा उसके भी बारे में हम भी आगे बात करेंगे कि इसके पीछे का रीजन क्या होता है, क्यों आपसा लगाया जाता है और इसके पीछे का क्या रीजन होता है। तो अगर हम बात करें व्हाट डज आपसा मीन्स, आपसा का मतलब क्या होता है, तो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट आपसा पैरामिलिट्री एट देन ऑफ ग्रांट स्पेशल पावर ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस एंड स्टेट एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस। तो आपसा का मतलब सिर्फ यही होता है कि जो आर्म फोर्सेस हमारे देश में वर्क कर रही होती हैं और दूसरी जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस होती है उनको स्पेशल पावर दी जाती इस एक्ट के तहत, ताकि वो किसी राज्य के अंदर स्पेशल पावर उनको मिल सके। वो किसी भी कंडीशन के अंदर वहाँ पे ये बहुत सारे ऐसे वर्क होंगे, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस आएंगी जहाँ पे उनको वो पावर मिली होती है कि वो तुरंत बिना किसी ऑर्डर के वो अपना वर्क कर सकते हैं। यानी जब भी कभी वहाँ पे आतंकवादी या फिर कोई भी प्रकार का आतंकवादी हमला होता है तो वहाँ पे डायरेक्ट एंड शूट एंड साइड का ऑर्डर दिया जा सकता है, यानी कि तुरंत वो अपना शूट स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी गोलीबारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सारी पावर जो होती है उनके अंदर पहले से ही उनको दे दी जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि आपसा क्या होता है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें सामने आती है। तो सिंपल भाषा में समझें तो जो हमारे देश के जो सेना होती है और जो हमारे अर्धसैनिक बल होते हैं उनको इतनी स्पेशल पावर दी जाती है कि वहाँ पे अगर जिस जगह पे आपसा लगाया जाता है वहाँ भी किसी भी प्रकार का आतंकवादी हमला होता है या फिर किसी भी प्रकार का दंगा प्रसाद होता है तो वहाँ पे शूट एंड साइड का ऑर्डर पहले से ही उनको मिला होता है कि आप वहाँ पे गोली चला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं स्पेशल। वहाँ पे किसी भी आप कहीं पे भी किसी के घर में भी आप जब चाहें तब वहाँ पे
अपना जो है इंक्वायरी कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हैं, तलाशी ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो पावर होती हैं उनको दी जाती है इस एक्ट के तहत। फिर बात करते हैं व्हेन वाज आस्पा इम्पोज्ड इन इंडिया, यानी इंडिया के अंदर जो भारत के अंदर जो है सबसे पहले आस्पा कहाँ लगाया गया था और कब लगाया गया था। आस्पा बता देते सबसे पहले तो 11 सितंबर 1958 में लगाया गया था, जो कि नॉर्थ ईस्ट जो है हमारे नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है, जहाँ पे अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, मणिपुर हो गया और मेघालय, मिजोरम और नागालैंड और त्रिपुरा, इन स्टेट्स में ये जो है ये एक्ट जो है लागू किया गया था। तो फिर वही बात करते हैं विच स्टेट रिमूव ऑफ आस्पा इन इंडिया, यानी सबसे पहले अगर किस स्टेट में सबसे पहले आस्पा हटाया गया था यानी लगाने के बाद, तो वहीं पे अगर बात करते हैं तो सबसे पहले जो है 1990 में जो है होल असम में जो है पूरे असम राज्य के अंदर जो आस्पा लगा था। उसके बाद जो है यानी अप्रैल 2022 में जो है कि आस्पा वहाँ से हटा लिया गया, यानी कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, वहाँ 9 डिस्ट्रिक्ट में इंक्लूड ऑफ सब डिवीजन ऑफ अनदर डिस्ट्रिक्ट्स, यानी उसमें से कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट थी जहाँ पे आस्पा लगाया गया था और वहाँ से कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में हटा लिया गया है, यानी जो कुछ वहाँ के ज़िले थे वहाँ से आस्पा हटाया गया था और कुछ ही में वहाँ पे लगा था, 4 डिस्ट्रिक्ट्स में लगा था, पूरे राज्य में लगा था, पर कुछ डिस्ट्रिक्ट से वहाँ से आस्पा हटा लिया गया था। यानी आप बता सकते हैं कि सबसे पहले अगर कहाँ की बात करें तो 1990 में असम राज्य से वो है आस्पा लगाया गया था। आस्पा तो लगा था तुम्हारा 1958 में, अगर वहीं बात करें हटाने की तो 1990 में, यानी कि 1990 में हटाया गया था। ठीक है, तो बात करें तो ऑन अप्रैल 2022 को हटा लिया गया था, यानी भारत जो है असम के अंदर 1990 में पूरे राज्य में आस्पा लगाया गया था। उसके बाद जो है 2022 में 1 अप्रैल 2022 को कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर वहां से आस्पा हटा लिया गया था। अब इसकी बात करें सबसे पहले अगर सिंपल भाषा में बात करें आस्पा लगाया क्यों जाता है, तो लगाने का पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि जो सबसे ज्यादा दंगा प्रभावित क्षेत्र होते हैं, यानी जहां पे सबसे ज्यादा लड़ाई दंगे हुआ करते हैं या फिर वहां पे आतंकवादी हमले हुआ करते हैं या फिर वहां पे टेररिज्म ज्यादा होता है, तो ऐसे क्षेत्रों में आस्पा लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अब इसके इम्पैक्ट भी होते हैं, वहाँ के नागरिकों के ऊपर इसके इम्पैक्ट भी पड़ते हैं, इसके डिसएडवांटेज भी होते हैं, तो उसके बारे में भी हम बताएंगे इस वीडियो में कि उनके ऊपर, वहाँ के नागरिकों के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो वही बात करें तो अगर व्हाट इज़ द रीज़न फॉर आस्पा, अगर आस्पा के रीजन की बात करें तो सबसे पहले रीजन क्या होता है कि जो भी आर्म फोर्सेस होती हैं, जैसे जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो अभी की जो खबर निकल के आ रही है, जम्मू कश्मीर की ही खबर जो निकल के आई है उसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो स्पेशल पावर एक्ट ऑफ 1990 में वहाँ पे क्या किया गया था कि 1990 में, सितंबर 1990 में गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर, द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ओपिनियन दैट ऑफ होल एनी पार्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी सच डिस्ट्रीब्यूट ऑफ डेंजरस कंडीशन दैट बीन द कैन बी इम्पोज्ड, यानी कि जहां पे पूरे राज्य में या फिर पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में या फिर पूरे यूनियन टेरिटरी यानी कि पूरे केंद्र शासित प्रदेश में डेंजरस स्थिति बन जाती है, यहाँ पे यानी कि खतरनाक स्थिति बन जाती है, वहाँ पे परमानेंटली खतरनाक स्थिति बनी रहती है कि वहाँ पे किसी भी प्रकार का आतंकी हमला हो सकता है या किसी भी प्रकार के आतंकी हमले को वहाँ पे साजिश हो सकती है, तो वहाँ पे ऐसी कंडीशन, वहाँ पे दंगा फसाद हो सकता है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर अब की बात करें तो वहाँ पे क्या है कि इसके डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें डिसएडवांटेज की तो पावर ऑफ, अगर हम किसी भी फोर्स को अगर फुल पावर दे देते हैं वहाँ पे तो इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी क्या हो जाता है कि जो लोग उन चीज़ों में शामिल नहीं होते, जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल नहीं होते, उन लोगों का भी क्या होता है, इनकाउंटर हो जाता है। क्योंकि वहाँ पे किसी भी इंसान के ऊपर अगर आतंकवाद, वहाँ पे किसी भी प्रकार का आतंकवादी घटना हुई है तो वहाँ पे गोली चलाने का आदेश होता है, वहाँ पे वो किसी के ऊपर भी गोली चला सकते हैं। तो इससे क्या होता है, ह्यूमन राइट्स वायलेंस फैलता है, यानी कि आदमी का जो होता है, मानव अधिकार जो होता है उसमें भी वायलेंस होता है। तो इस वजह से कुछ इसके डिसएडवांटेज भी देखने को मिलते हैं। तो इसी तरह के कुछ जैसे फेक इनकाउंटर हो जाते हैं, जैसे नागालैंड की बात की जाए या फिर कहीं भी किसी भी स्टेट में जहाँ पे भी आस्पा लगा है तो वहाँ पे कुछ ऐसे आतंकवादी घटनाएं सामने आती हैं जिसमें कुछ ऐसे जो नागरिक होते हैं जो उन चीज़ों में इंक्लूड नहीं होते, फिर भी उनका क्या होता है, इनकाउंटर कर दिया जाता है। तो इनका ये इम्पैक्ट सामने निकल के आता है। अगर इम्पैक्ट की बात करें तो कुछ ऐसे पावर्स होते हैं जो पुलिस को, यानी सेंट्रल पुलिस ऑफ शूट एंड किल की शूट एंड किल का जो ऑर्डर होता है उनके पास, सर्च एंड हाउस ऑफ डिस्ट्रॉय का ऑर्डर होता है उनके पास, यानी इतनी पावर दी जाती है कि किसी के घर में वो तलाशी ले सकते हैं
या फिर किसी को भी वो किसी के ऊपर गोली चला सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उनको ये पावर दी जाती हैं। तो एरिया ऑफ डिक्लेयर्ड ऑफ डिस्टर्ब ऑफ होम मिनिस्ट्री, यानी कि होम मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो एरिया सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होता है वहाँ पे आफ्सपा लगाया जाता है। तो अगर हम यही बात करें तो जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में इसके पहले जो हुआ करता था, जब 370 लगा हुआ करता था, तब वहाँ पे आतंकी हमले काफ़ी ज़्यादा तो देखने को मिलते थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ करता था, तो यहाँ पे आफ्सपा लगाने का जो प्रावधान किया गया था, यहाँ एक्ट आफ्सपा लगा दिया गया था। पर जो 370 हटने के बाद धीरे धीरे जो यहाँ पे कुछ पत्थरबाजियां हुआ करती थी, पर धीरे धीरे ये सारी चीज़ें शांत होती दिख रही हैं। इस वजह से जो अभी जो कल है, जो गृह मंत्री अमित शाह जी का जो बयान सामने आया है, उसमें उन्होंने ये बताया है कि जो जम्मू कश्मीर की स्थिति है उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिल रहा है, उनकी जो इकोनॉमी है उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो वहाँ पे आतंकवादी जो घटनाएं हैं वो धीरे धीरे कम होती नज़र आ रही हैं। तो इस वजह से अब क्या कर रहे हैं कि आर्म फोर्सेस को पीछे रख करके अब वहाँ के स्टेट पुलिस को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है, ताकि वहाँ के लोगों का विश्वास वहाँ की पुलिस के ऊपर आ सके। क्योंकि इसके पहले क्या हुआ करता था कि वहाँ के लोगों का जो है, वहाँ के उनकी जो पुलिस हुआ करती थी उनके ऊपर विश्वास नहीं बनता था, वो उनके ऊपर पत्थरबाजियाँ स्टार्ट कर देते थे। इस वजह से फ्रंट पे अब पुलिस को रख करके पीछे से जो है आर्मी या फिर जहाँ के अर्धसैनिक बल हैं उनको पीछे से पीछे से उनका क्या किया जा सके, पीछे से उनका साथ दिया जा सके, लेकिन फ्रंट पे अब पुलिस को ही रखा जाता है, वहाँ की जो स्टेट पुलिस है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें, अब दंगे भी कम हो रहे हैं पिछले के अपेक्षा, यानी 370 हटने के बाद धीरे धीरे वो सारी चीज़ें कम होती नज़र आ रही हैं। तो धीरे धीरे वहाँ पर डेवलपमेंट भी दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर यूनिवर्सिटी भी दिखाई दे रही हैं, बहुत सारे कॉलेज भी हैं, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी वहाँ पर डेवलप किया जा रहा है। तो धीरे धीरे जो अगर हम बात करें तो पहले कितना, लगभग पहले जो है एक करोड़ से ज़्यादा वहाँ की इकोनॉमी नहीं थी, तो अब लगभग उसका दुगना 2 करोड़ कुछ जो हो गई है वहाँ की इकोनॉमी हो गई है। तो वही चीज़ अगर हम बात करें तो अब ये सारी चीज़ें, वहाँ की स्थितियाँ जो हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। इसी वजह से जो अमित शाह जी का बयान आया है, यानी हमारे जो गृह मंत्री हैं उनका जो बयान सामने आया है, तो इसी को लेके आया है कि अब जम्मू कश्मीर में जो स्थितियां हैं वो धीरे धीरे काफ़ी अच्छी और बदलाव की तरफ बढ़ रही हैं। तो इस वजह से वहां से आफ्सपा हटाने की बात की जा रही है। तो आफ्सपा हटेगा तो इसका इम्पैक्ट जो था लोगों के ऊपर, इसका भी उनके ऊपर क्या था, इम्पैक्ट पड़ रहा था आफ्सपा लगने के कारण, तो उसमें भी सुधार आएगा। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो आशा है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मिलते हैं इसी तरह की वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो जय हिंद।